गाय को रोटी खिलाने के फायदे तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसका सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल आपके भाग्य को रातों रात बदल सकता है, जीवन में आए हर संकट को हर सकता है। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और अगर आप नियमित गाय की सेवा करते हैं तो आपको कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है और आपको इसका बुरा परिणाम मिल रहा है, तो आप गाय को सिर्फ रोटी ही ना खिलाएं, उसके साथ एक चुटकी ये चमत्कारी चीज मिलाकर दें। फिर देखें आपके भाग्य का मीटर किस रफ्तार से दौड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जिस भी घर में इस नियम का पालन होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप गाय की रोटी बनाते समय इसमें एक चुटकी हल्दी मिला देते हैं, तो इससे न सिर्फ आपकी कुंडली में बैठा गुरु ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देने लगता है, बल्कि मंगल ग्रह का शुभ फल भी मिलता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना दे। घर में मिठाई हो तो वह रख कर दें, ये बेहद शुभ और फलदायी होता है। आप चीनी और गुड़ रखकर भी गाय को रोटी खिला सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में ये आदत बना लें तो आपको और किसी पूजा पाठ या दान धर्म की जरूरत नहीं है। बस नित्य ये एक कार्य आपको हर ओर से सुख, शांति, समृद्धि और यश दिलाता है। ये सारी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। मित्रों, हम सदैव सुनते आए हैं कि गाय हमारी माता है और हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। कई लोग गाय की सेवा का बखान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम गाय को रोटी तो आवश्यक रूप से देनी चाहिए। कहा जाता है कि हर घर में सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाई चाहिए, उसके पश्चात ही अन्य सदस्यों के लिए। लेकिन आखिर गाय को रोटी क्यों देनी चाहिए? मित्रों, इस सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में बखूबी दिया गया है। गाय की सेवा के पीछे सभी कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा का बखूबी महिमा मंडन किया गया है। कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति अपने माता पिता के बाद केवल गाय की सेवा करता है तो वह आवश्यक रूप से मोक्ष का भागी है। ऋग्वेद में भी गाय को अवध्या कहा गया है। इसके अलावा गाय को रुद्र देवों की माता, वासुदेवों की कन्या, आदित्य देवों की बहन और अमृतत्व का केंद्र बताया गया है। कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। न केवल धार्मिक दृष्टि से वैज्ञानिकों ने भी गाय के गुणों का महिमा मंडन किया है। वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से लगाकर गोमूत्र, गाय के दूध, दही एवं उसके शरीर में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का अनोखा फायदा बताया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में आवश्यक रूप से गौ माता को कम से कम रोटी तो देनी ही चाहिए। यदि व्यक्ति गोदान एवं गाय की सेवा में सहयोग देता है तो सबसे उत्तम। कहा गया है कि गाय को रोटी देने से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति होती है एवं व्यक्ति के परिवार में सभी प्रकार के सुखों का निवास होता है। कुछ लोग खूब प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपना एक मुकाम हासिल नहीं कर पाते। यानी कुछ लोग प्रयत्न करने के बावजूद भी अपने काम नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उन्हें आवश्यक रूप से गाय को रोटी देनी चाहिए, तो जल्दी ही उनकी ग्रह स्थिति सुधरती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। यदि गौ माता की सेवा की जाती है तो व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। वास्तव में गौ माता की सेवा करना और उन्हें रोटी खिलाना हमारे हृदय में करुणा प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि हमें पशुओं की कितनी चिंता है।
यदि कोई परिवार लंबे समय से गरीबी से जूझ रहा है तो गौ माता की सेवा करने से जल्द ही उसके जीवन में आर्थिक सुधार आता है। लेकिन आज के संदर्भ में गौ माता की सेवा की परिभाषा बदल चुकी है। भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं ने गौ माता की सेवा का मुद्दा राजनीतिक कर दिया है। आज गौ माता के नाम पर खूब राजनीति होती है, लेकिन फिर भी सड़कों पर हजारों गाय लावारिस घूमती है। उन्हें प्लास्टिक की तेलियां खानी पड़ती है जो उनकी शरीर की आंतों में फंस जाती है और तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में यह स्थिति हमारे समाज के लिए भयानक है और यह दर्शाता है कि मनुष्य के हृदय से करुणा जा चुकी है। दिन भर भागदौड़ भरी जीवन और कड़ी मेहनत 2 वक्त की रोटी के साथ हर खुशी पाने के लिए करते हैं। रोटी न सिर्फ आपका पेट भरती है, बल्कि यह आपकी किस्मत भी चमका सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी जिंदगी की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ घर में सुख शांति बनाए रखने में भी मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, रोटी संबंधी कुछ उपाय करके व्यक्ति राहु केतु और शनि संबंधी दोषों से भी निजात पा सकते हैं। जानिए रोटी बनाते समय किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान। आजकल के समय पर हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक काम को आराम से कर सके। सुबह के समय घर में मौजूद महिला को खुद से लेकर पति, बच्चों सहित परिवार के हर सदस्य के लिए रोटी आदि बनानी पड़ती है। ऐसे में कुछ नियमों को भूल जाते हैं, जिससे धन हानि के साथ तरक्की पर भी असर पड़ता है। पहली रोटी गाय के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। इसी के कारण गाय को पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि हर एक दिन गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए ही बनाएं, जिसमें थोड़ा सा गूथा हुआ आटा और गुड़ या चीनी डालकर खिलाएं। कभी भी घर के सदस्यों को पहली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति हद से ज्यादा सीधा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरी रोटी भगवान या फिर गुरु को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। एक रोटी कौवा के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से कौवा को रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। रोटी बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ही बनानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और राहु केतु के दोषों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा है तो आखिरी रोटी में तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। कुछ ही दिन ऐसा करने से आपको दोष से निजात मिल सकती है। सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से भी जुड़ा है। जीवन में ग्रहों नक्षत्रों का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। कई लोग टोटकों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय रोटी का है। वैसे भी वैदिक सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है, बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं तो ऐसे में रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। खाना बनाते समय एक रोटी गाय के लिए निकालें। इससे घर में समृद्धि आएगी।